नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जब अंगद को पता चल जाता है कि मिताली उसके साथ धोखा कर रही थी, जानबूझ के उसके साथ नाटक कर रही थी कि उसके ऊपर ऊपर का भूत है, तो मिताली कहती है कि ये जो भी है मैं पुलिस को बुलाती हूँ और सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये बाबा बहुत झूठ बोल रहा है। तो अंगद कहता है तुम पुलिस को बुलाओगी तो, पर बताओगी क्या? तो एकदम से मिताली सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये सारा खेल रचा गया है मिताली के द्वारा। फिर वो अंगद उसे याद दिलवाता है और एकदम से आवाज़ देता है, तो वहाँ से वृंदा आती है और कहती है कि हाँ, अब सच्चाई सामने आ ही जानी चाहिए। तो उसके मिताली के सारे दोस्त अंदर आते हैं, जो बाबा जिस कमरे में भूत उतार रहे थे, और उसके बाद ही वो बताते हैं कि ये बात मैंने सुन ली थी, तुम्हारे दोस्तों ने जब कहा था कि मिताली जब भी हमें देखती है तो हमारे सामने ये बंटू भूत का नाटक करने लगती है। उस दिन तुमने जब रेस्टोरेंट में ऐसा किया, फिर उसके बाद शादी के टाइम पर भी तुमने वैसे ही डांस किया, और एक दिन जब तुम कपड़े साड़ी पसंद कर रही थी तो तुम्हारे दोस्त सामने आए तो तुमने फिर से वैसे ही नाटक किया। कहते क्योंकि उधार तुमने इनका पैसा ले रखा था, इस वजह से तुम चुका नहीं पा रही थी और ये तुम्हारे सामने नाटक शुरू कर देती थी। तो उसी तरीके से मिताली को समझ में आ जाता है कि अब मेरा सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तो वो अंगद के सामने माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि अंगद, मैंने सिर्फ ये सब जो नाटक किया था वो जब तुम मुझसे रूठ गए थे और मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें खो दूँगी, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे इस भूत की वजह से मेरे पास आ गए हो, तो मैंने सोचा इसको मैं कंटिन्यू रखूं। और कहीं ना कहीं ये जब मेरे दोस्त आते थे तो मुझे ऐसा लगता था इस वजह से मैं उनका उधार भी नहीं चुका पा रही हूँ। तो अंगद कहता है कि ये सब तुमने रचना क्यों रची? जब हमारे विश्वास की नींव पर ही ये रिश्ता नहीं टिक सकता तो मुझे ऐसे रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये रिश्ता मैं नहीं तोड़ूंगा, तुम तोड़ोगी, घर वालों को तुम बताओगी, क्योंकि आज भी मैं अपने घर के संस्कार की इज्जत करता हूँ कि अगर मैं ये रिश्ता तोड़ूंगा तो कोई भी समाज में तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। इसलिए तुम ही जाकर बोल दो कि ये शादी मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो मिताली कहती है कि देखो अंगद, मुझे माफ़ कर दो, मेरी जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ कर दो, ऐसे मेरे साथ नहीं करो। तो अंगद कहता है अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। ये दो सच्चे दोस्तों की पहचान होती है, वैसे ही तब शादी की जाती है। तो मिताली को एकदम से वो कहती है ठीक है अंगद, जो तुम बोलोगे वो सब सही हो जाएगा, वैसा ही होगा। उधर नोएना का कॉल अंगद पर आता है और अंगद कहता है कि हाँ आंटी, सब कुछ ठीक हो गया है, मिताली का वो भूत बंटू भी उतर गया है। तो नोएना और सुचू बहुत खुश हो जाते, कहते हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अंगद जैसा दामाद हमें मिलेगा। मिताली भी बहुत भाग्यशाली कि उसे अंगद जैसा पति मिलेगा। उधर दिखाते हैं कि तुलसी बहुत परेशान है, उसे रह रह कर याद आ रहा है कि किस तरीके से उसका और मिहिर का रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है। ऋतिक कहता है माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता आपका और पापा का रिश्ता इस तरीके से ख़राब हो रहा है। उधर मिहिर बार बार याद कर रहा है कि किस तरीके से उसका छोटा भाई किरण उसे बोल रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में जब प्यार ही नहीं है तो साथ में रहने का क्या फ़ायदा है। तो मिहिर अपने आप से बात करता है क्या हमारे रिश्ते आज से 30-35 साल पहले ऐसे ही थे, जो आज ऐसा है कि क्या मैं सच में तुलसी से प्यार नहीं करता हूँ? क्या मैं तुलसी के लिए आज भी वैसे ही प्यार रखता हूँ जैसा कभी पहले रखता था? तो इसी असमंजस स्थिति में कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उधर अंगद जब मिताली चली जाती है तो अंगद वृंदा के पास जाकर खड़ा होता है और कहता है कि वृंदा, आज मैंने वो महसूस किया है जो मैं किसी के साथ महसूस नहीं करता था। मुझे तुम में वो सच्चा दोस्त, तुम में वो जीवन साथी महसूस होता है। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अंगद और वृंदा की शादी होगी? क्या सच में एक शादी के बाद पवित्र रिश्ता वही होता है जहाँ एक अच्छी सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ आगे हम रिश्ते को निभाते हैं? क्या मिहिर को एहसास होगा कि उसने जो भी अभी तक तुलसी के साथ किया है गलत किया है? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।